आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जी भाई। भाई ने बनियागिरी शब्द का इस्तेमाल करके मुझे खड़ा किया है। मैं बताऊं, बनियागिरी जो शब्द है वो सिर्फ बनियों के लिए नहीं है। अगर आप गलत फहमी के शिकार होंगे तो भूल जाइए। ये शुरू में जब देवेंद्र पढ़ रहा था तो तमाम तरह की बातें हुई। आगे भैया ने भी कहा कि उन्होंने प्यार से ही कहा कि भाई हम आगे भी सुनेंगे, अच्छी बात है, उसका जिक्र इन्होंने भी किया। मैं बताऊं, आप कवियों से नाराज होकर कहीं जा नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते। घटना याद आई, मैं बताता हूँ जी। एक बार एक राजा एक कवि से नाराज हो गया। अच्छा। और उसने उसको सजा दी कि इसको सुबह होते ही बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए। अच्छा। और सिपाहियों को यह कहा कि जरा नजर रखो ये कवि रात भर क्या करता है। अब वो बेचारा कवि अपनी बंदी गृह में इधर से उधर घूमता रहा और यही बात कहता रहा, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। बात राजा तक पहुंची, उसने उसे बुलाया, बोला भी थोड़ी देर बाद तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। कवि ने कहा, हुजूर माई बाप, मैंने अपनी कुंडली दिखाई थी, उसमें लिखा है कि तुम्हारी मौत एक हिजड़े के हाथों लिखी है। आप राजा हैं, आपको देखकर ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। तो आप कवियों से नाराज होकर कहाँ जाएंगे सर? मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस ऐसी नगरी, जब आजादी की लड़ाई में पूरे हिंदुस्तान में तिरंगे को बैन कर दिया गया था तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगी बर्फी काटकर अपना योगदान दिया सर। नहीं, ताली दो चार आदमी नहीं बजाइए, बजानी हो तो इस बात पे बजाइए कि बनारस की धरा पर क्रांतिकारी खूब जन्मे हैं जो फांसी चढ़ गए लेकिन हमारी बेड़ियां काटी। जरूरत जब पड़ी आजाद भारत को बनाने की, वहां हलवाइयों तक ने तिरंगी बर्फियां काटी। मुझे अपने शहर पे गर्व है, बहुत गर्व करता हूं। और बनारस तो ऐसी नगरी है जहां हर किसी को एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। अगर वो जीते जी न पहुंच पाया तो घर वाले लुटिया में भर के लेके जाते हैं, लेकिन जाता जरूर है। अभी आप लोग कुंभ में गए थे और मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो कुंभ गए होंगे वो बनारस छू के आए होंगे वापसी में। और सोचिए, महाकुंभ के बाद सारे नागा सन्यासी बनारस में जाके अपना डेरा लगाते हैं, पूरा आराम से रहते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी में मणिकर्णिका का चंदन लेप करके तब वापस जाते हैं जी। सुनील भाई साहब जब बनारस गए, इनको किसी ने समझा के भेजा था, भाई बनारस जा रहे हैं, नागा बाबा बहुत होते हैं, बिना आशीर्वाद लिए मत लौटिएगा। गुरु गंगा में डुबकी मार के सीढ़ी चढ़ रहे थे, साक्षात नागा बाबा के दर्शन, विराट स्वरूप, एकदम 6 फुट की पर्सनालिटी। ये भैया सीधे नागा बाबा के पैरों में, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, अगले वर्ष अपने संस्था में जो अध्यक्ष बना दिया जाऊं। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, व्यापार चलता रहे। नागा बाबा मुझे, नागा बाबा पैर झटक के, अमा छोड़ो यार, मैं कोई नागा वागा थोड़े न हूं, वो तो गंगा जी में नहाने गया था, कोई कपड़ा चुरा के भाग गया। सर अद्भुत नगरी है, कसम खा के बता रहा हूं। अब मैं ताली वाली बजाने को नहीं कहता, अद्भुत नगरी है। फर्ज कीजिए आप बनारस के जाम में फंसे हो, आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हो, गलती से आपने उनके पीछे हॉर्न बजाया, अर्थी लिया हुआ आदमी पीछे पलट के बोलता है, इससे भी पहले जाओगे क्या? भाई वाह वाह वाह, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। बहुत प्रसिद्ध चौराहा है गोदौलिया चौराहा, नाम सुना है आपने? गोदौलिया चौराहा बहुत प्रसिद्ध चौराहा है। लाल बत्ती जल रही थी, पूरा ट्रैफिक रुका था, एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई। ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी, हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, ए दादी कब से सीटी बजा रहा हूं, सुनाई नहीं देता? बुढ़िया बेचारी रुआसी मुंह बना के बोली, ए बेटा ये उम्र सीटी सुनने का थोड़े ना है। मस्ती का शहर है, सब मजाक नहीं कर रहा। ये क्या कांग्रेस की और भाजपा की बात कर रहे थे? हमारे यहाँ इतने ज्योतिषी पाए जाते हैं, एक कांग्रेसी नेता एक ज्योतिषी के पास पहुंचा, बोला हमारे युवराज कभी पीएम बनेंगे कि नहीं? ज्योतिषी ने उपाय बताया, कहा कि पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा, पीएम की कुर्सी मिलने का
कुछ आभास नहीं होगा। इसके वादों पर जनता को अब विश्वास नहीं होगा। और जब तक शादी की शहनाई नहीं बजेगी आंगन में, राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। वाह वाह गुरु, मैं किसी पार्टी वार्टी का नहीं हूं, ऐसा मत समझिए मैं कांग्रेसी हूं। मुझे चैनलों पे बुलाया जाता है। एक बहुत बड़े चैनल से फोन आया, बोला दमदार भाई रुपया गिर रहा है, पहना दीजिए सर। बहुत धन्यवाद, प्रणाम। वाजपेयी पसंद हो गए। हाँ हाँ क्या? मैंने कहा, उसने कहा रुपया गिर रहा है। भैया कहा रुपया गिर रहा है, इस पर आपको कविता करनी है। मैंने कहा कर दूंगा। 10 मिनट बाद फोन करता है, बोला दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर तो कविता करनी है, जरा ख्याल रखिएगा कि बात मोदी जी के खिलाफ में न जाए। अच्छा। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की क्या गलती है? रुपया की गलती है, वो गिरा क्यों? मोदी जी की कोई गलती नहीं। मैंने जवाब देने की कोशिश की। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े। हाँ। हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। 2-4 आदमी ऐसे सुनेंगे, मैं आपकी कसम खा के बता रहा हूं, इस छंद पर बजाई गई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। क्या बात, पूरा मंत्रिमंडल। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े। हाँ। हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा। गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। हाँ। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? मोदी जी की कोई गलती नहीं, रुपये की गलती है। उसको गिरने से बचाना है। सरकार में 4 पंक्तियां देता हूं, सुनिए कि किसी की प्रेम कविता का सुसज्जित छंद हो जाओ। किसी की प्रेम कविता का सुसज्जित छंद हो जाओ, गरीबी में किसी के चीर का पैबंद हो जाओ। किसी की प्रेम कविता का सुसज्जित छंद। बहुत प्रणाम करता हूं सरकार। वो जो रुपया गिरा था, अरे मिला है वो। ये आपको कहां से मिल गया? हाँ। किसी की प्रेम कविता का सुसज्जित छंद हो जाओ, गरीबी में किसी के चीर का पैबंद हो जाओ। कृष्ण तो मिल ही जाएंगे अगर भक्ति रही सच्ची, श्री राधा नाम जप कर तुम भी प्रेमानंद हो जाओ। वाह वाह, जिंदाबाद, तालियां बड़ी कर दीजिए एक बार। वाह जिंदाबाद, क्या बात है जिंदाबाद भैया। कृष्ण तो मिल ही जाएंगे अगर भक्ति रही सच्ची, श्री राधा नाम जप कर तुम भी प्रेमानंद हो जाओ। मित्रों, हम संतों की बातों को सुनते हैं, फिर समझते नहीं हैं और चिल्लपो मचाने लगते हैं। मैं एक बहुत ही भली कन्या थी। कन्या क्या थी, कई कन्याओं की अम्मा रही होंगी। अच्छा। हाँ, वो दिल्ली की ही थी, आपसे नजदीक की थी। उन्होंने प्रेमानंद जी पर भी टिप्पणी कर दी। उन्होंने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ भी बोल दिया। मैंने सिर्फ 4 लाइनें कहीं, छुपाना था वो लाइव कर रही है। हाय हाय हाय, छुपाना था वो लाइव कर रही है। छुपाना था जो लाइव कर रही है, वसूलों को रिवाइव कर रही है। अच्छा। छुपाना था जो लाइव कर रही है। मैं कल ताली वाली बजाने को नहीं कहता भाई साहब। छुपाना था जो लाइव कर रही है, उसूलों को रिवाइव कर रही है। यहाँ कुछ आंटियों की उम्र वाली अभी तक टेस्ट ड्राइव कर रही है। क्या सलीके से बात कर भाई, कोई मतलब ही नहीं, तो समझ में ही नहीं आती बात। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। क्या खूबसूरत जुल्फे इनकी, ये देखिए। मेरी भी बड़ी थी भाई साहब एक समय पे, मुझे कटवानी पड़ी। दरअसल 2 समस्या होती है भैया। वो बड़े बाल होने से कई बार आपसी झगड़े में पत्नी के हाथों में जल्दी आ जाते हैं। ये तो आसान है, इसका तो कोई हल नहीं है दुनिया में। दूसरी एक समस्या जुओं की होती है। ये जितनी बड़ी बहनें मेरी बैठी हैं, जुएं होंगी ना? हाँ, बता रही, प्रणाम करता हूँ आप। आप तो ताली भी ऐसे बता रही हैं जैसे रोटी तवे पे डाल रही हूँ। अब ठीक है, आशीर्वाद चाहिए। आप ही की तरफ, बड़ी बहन आप ही की तरफ मेरे भी बाल बड़े थे, इतने बड़े थे, मैंने कटवा दिए। और आप तो दादा मती हंसी, आपके तो है नहीं है। आप
आप हर तरह के टेंशन से मुक्त हैं। अच्छा, ये कवि सम्मेलनों में घिसी पिटी टिप्पणी है। हर कवि आने वाला आपने सुना होगा, हर कवि यही कहता है कि बाल उगने और झड़ने में 2 महिलाओं का योगदान होता है। हाँ, बच्चा जब छोटा होता है माँ हाथ फेरती है, बाल बड़े होते हैं, बाद में उसकी शादी होती है, फिर पत्नी हाथ फेरती है, बाल खत्म हो जाते हैं। किसी किसी को देख के ऐसा लगता है जैसे पूरे बल्लभगढ़ ने हाथ फेरा हो। लेकिन हमारे यहाँ सलीम शिवालवी हैं, वो कहते हैं कि बाल झड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपका अपमान हो ना। वो कहते हैं कि फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता। अच्छा, फसल जब उग नहीं सकती कोई चर नहीं तो सकता। कोई चर नहीं सकता। ये ऐसा खेत है जिसमें कि पानी भर नहीं सकता। इनके दोस्तों सिर पे न एक भी बाल है, बाकी कोई भी सूरमा हो बाल बांका कर नहीं सकता। भाई साहब, जुए मारने की दवा मैंने बनाई क्योंकि पत्नी का तो कोई इलाज है नहीं। हाँ, सच बता रहा हूं। हाँ, जीवन से अकबर भाई, जीवन से मैंने अपने सारा गम हटा दिया। अच्छा, वो मुझसे प्यार करती है ये भ्रम हटा दिया। जिस दिन से मेरी बीवी ने धमकाया है मुझे, उस दिन से मैंने घर से नीला ड्रम हटा दिया। भाई साहब, मैंने एक दवा बनाने की कोशिश की। हाँ, वो दवा काम करेगी आपको। बहुत अच्छे। आप बहुत मस्त आदमी हैं। आई लव यू। हाँ, इनको शिलोंग भेजो। नहीं ऐसे नहीं गुरु, हम लोग पीछे ही बैठे थे, बात कर रहे थे। तो इनने कहा कि दमदार भाई, शादी के बाद कुछ भी मिल जाए, लेकिन यहाँ जो कसक रहती है। इनके चक्कर मत आओ। मैंने इनके लिए 4 लाइनें लिखी। हाँ, पढ़ मैं रहा हूँ, लेकिन दाद इनको मिलनी चाहिए। अच्छा, हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। नहीं, पहले इन्हीं को मिलेगा। अच्छा। हाँ यार, राजा बनारस, क्या बात है गुरु, वाह। ने कहा कि ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। बादे सबा मतलब सवेरे की ताजा हवा। अच्छा। ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। मेरे खातिर भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती है। मैंने पूछा तब क्या करते हैं? कहे जुगाड़ लगाते हैं। मैंने कहा कैसे? बोले बोल प्रेम के प्यारे प्यारे रखता हूँ, नैनों के जोड़े कजरारे रखता हूँ, घर में बीवी है तो बाहर दिल रुबा, एक मयान में 2 तलवारें रखता हूँ। ये प्रेम का आजकल प्रतीक बदल गया है ना। ये जो इतने लोग बैठे हुए हैं, ये बड़े सज्जन, ये तो बाबूजी गजब लग रहे हैं। आप पे तो पता ही नहीं चल रहा है कि बुढ़ौती का कोई भी असर दिखाई दे। सच बता, आप इनको देखिए, खंडहर बता रही इमारत बुलंद होगी। हमारे पंडित चंद्रशेखर मिश्र हैं, क्या गजब का खंडहर बता रही इमारत बुलंद होगी। एक एक ईंट पगी नेह की निशानी में, देखिए इनको, खंडहर बता रही इमारत बुलंद होगी, एक एक ईंट पगी नेह की निशानी में, टूटते करार ये बता रहे हैं बार बार, नदी बही होगी कभी सावनी रवानी में, नदी बही होगी कभी सावनी रवानी में। कौन कौन फल खाए, कौन कौन सुख भोगे, आप जानते हैं गुरु निज जिंदगानी में, सुंदर दिखाई पड़ते हैं ये बुढ़ौती में, तो कैसे रहे होंगे आप चढ़ती जवानी में। अरे क्या बात है। अरे मोहब्बत का ट्रेंड बदला है। इनके जमाने की मोहब्बत और थी। ये उस समय वो क्या नाम था, पंडित उदय प्रताप सिंह जी, कितना बढ़िया कहे, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल कर, ये दिल का मामला है जरा देखभाल कर, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। आजकल ट्रेंड बदला है। आजकल लड़कियां कहती हैं मैं पापा की परी हूं। मेरी वाली भी यही कहा करती थी। मैंने कहा तुम बस जबां से बोलो नहीं, सामने आओ, ऐ जाने मन मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा, पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखाओ।
वाह वाह। मैं ताली बजाने को नहीं कहता, फिर भी न बजाएं आप लोग तो ये आपकी गैरत। मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूँ, तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूँ। हाँ। वो अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूँ। वो भी गंगा नदी। मैं कह रहा था वो जुओं की समस्या हो जाती है दीदी, वाह, मैंने अच्छा दवाई बनाने की कोशिश की। अच्छा। एक भी शब्द आपने छोड़ा, दवाई काम नहीं करेगी, सच बता रहा हूँ। फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति हाँ। जुओं से त्रस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था। सड़क के किनारे खड़ा हो चिल्ला रहा था, हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहाँ जा रहे हैं आप? तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। परंपरागत तरीके से जुए मारने की रामबाण दवा सस्ते में लीजिए। हर आने जाने वाला शख्स उसकी रसीली बातों को ध्यान से सुनता, मुस्कुराता, फिर चला जाता। भाई 1100 का नगद इनाम और तालियां बजाओ एक बार जोरदार। क्या बात है, रामलीला की जय। अरे बस एक ही पजामा है, क्या कर रहे हो? अरे 4 कार्यक्रम बाकी है, पजामा एक ही अभी। भैया और इतनी जल्दी सिलेगा नहीं, कपड़ा मिलेगा नहीं। सर आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस चमन में फूल अब खिलते नहीं है। आप उठकर आ गए हैं, शुक्रिया। लोग तो भूकंप में हिलते नहीं है। हाँ बहुत अच्छे। क्या बात। पिंटू शर्मा भैया है, बहुत मस्त आदमी। मैं पजामा क्या बचा। पढ़ रहा था मैं भूल गया। पजामा बचा के। पढ़ क्या रहा था मैं? हाँ? जुए की दवा। हाँ, जुए की देखिए। दवा, जुए की दवा। मैं कहा फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति जुओं से त्रस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था। सड़क के किनारे खड़ा हो चिल्ला रहा था, हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहाँ जा रहे हैं आप? तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। परंपरागत तरीके से जुए मारने की रामबाण दवा सस्ते में लीजिए। हर आने जाने वाला शख्स उसकी रसीली बातों को ध्यान से सुनता, मुस्कुराता, फिर चला जाता। आखिरकार अमावस्या के रात सी आभा वाली एक सुंदर महिला दवा बेचने वाले के पास आई। अपने चमकदार रेशमी जुल्फों में हाथ फेरती हुई इतराई, बोले कितने पैसे हुए बताइए, एक पैकेट दवाई मुझे भी चाहिए। बहन जी, सिर्फ 150 रुपए में आपका झोटा सवर जाएगा। भाई साहब आपका भी झोटा सवर जाएगा। सिर्फ 150 रुपए में आपका झोटा सवर जाएगा। दवाई खत्म नहीं होगी, जुआ मर जाएगा। महिला ने खरीद ली दवाई, खुशी खुशी अपने घर आई। जैसे ही दवा का डब्बा खोला बस चकित रह गई। अपने ठग जाने का दंश चुपचाप सह गई। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली जिस पर लिखा था, अपनी बालों की खूबसूरती को और निखारिए, जुओं को पकड़िए, पत्थर पे रखिए और हथौड़ी से मारिए। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। बहुत प्रणाम सर। बहुत अच्छा अंदाज भैया। सर 1-2 मिनट और हूं मैं आपके सामने। 1-2 मिनट में एक छोटी सी कविता सुना के जाना चाहता हूं, एक बढ़िया व्यंग। दरअसल क्या है, अच्छा अभी आपके दिल्ली में वो सीएम बदली है ना, क्या नाम हो गया उनका, रेखा गुप्ता जी, उन्होंने एक जारी किया बयान कि भाई इस दुर्गा पूजा में सभी लोग अपने दुर्गा पूजा पंडालों में माता दुर्गा के पैरों के नीचे मोदी जी की तस्वीर लगाएं। सुना था आपने? मोदी जी की। मैंने कहा कि देवी जी क्या बात कर रही हो, इतना बड़ा दुर्गा पंडाल, हम सब मोदी जी से मोहब्बत करते हैं, कहीं भी लगवा दो, कहीं भी बड़ा बड़ा फोटो लगाओ, लेकिन दुर्गा पंडाल में दुर्गा जी के पैरों के नीचे तो महिषासुर का ही फोटो लगता है, उन्हीं की मूर्ति रहती। पता नहीं क्या बयान देते, उलझुल समझ में नहीं आता है। देखिए ये कह रहे थे, अकबर भाई इतना बढ़िया पढ़ के बैठे हैं, मैं बनारस से आता हूं, बनारस की जिम्मेदारी अपने सिर पे लेकर के घूम रहा हूं, और न सिर्फ घूम रहा हूं बल्कि आप लोगों को सुना भी रहा हूं। और मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, देखिए कवि क्या है ना, हर आदमी के अंदर अलग अलग दिमाग होता है पिंटू भैया। हाँ आपके अंदर वाला अलग है, अलग है। ड्राई डे के बाद जो समस्या आती है, हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अद्धा हुए, अद्धे से क्वार्टर हो गए। दिलरुबा के गाल थे कश्मीरी सेवों की तरह, जब से महंगाई चढ़ी दोनों टमाटर हो गए। ऑब्जेक्ट एक है,
दादा ऑब्जेक्ट एक है, उसको देखने वाला जो जाता है ना वो अलग अलग दिमाग लगाता है। अब ताजमहल देखने सैकड़ों लोग जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं। अब मैंने आकलन किया भाई साहब, आप भी गए थे क्या? उंगली उठा रहे से गए होंगे, जरूर गए होंगे। ताजमहल देखने 4-5 लोग गए, 4-5 शायर थे, लेकिन एक पॉलिटिशियन पहुंच गया लास्ट में। एक शायर ने ताजमहल देखा तो कहा कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। दूसरे शायर ने ताजमहल देखा, कहा एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तीसरे शायर ने ताजमहल देखा, कहा एक हो शहंशाह भी, दौलत भी और मोहब्बत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। उसी दिन के अगले दिन योगी जी भी ताजमहल देखने पहुंच गए। योगी जी ने 4 लाइन लिखी, अच्छा, मुझे व्हाट्सएप किए थे, मैं वो सुना रहा हूं। मेरी कविता नहीं है, योगी जी की कविता है। सफेद झूठ। उनने कहा कि संगमरमर टूटेगा, अच्छा, सच के पत्थर कंकर निकलेंगे। हाय 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 हाय, वाह, मैं वाह, देखना वाह, चाहता हूं कि मैं वल्लभगढ़ में हूं भी कि नहीं हूं। भाई दमदार भैया जिंदाबाद। संगमरमर टूटेगा, सच के पत्थर कंकर निकलेंगे। हाँ। डमरू डोल गया तो फिर परिणाम भयंकर निकलेंगे। हाय, 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 वाह। चौथी पंक्ति का इंतजार करिए वाह, 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 दादा, वाह, वहीं वाह। खड़े होकर चौथी पंक्ति पे आइएगा जी। संगमरमर टूटेगा, सच के पत्थर कंकर निकलेंगे। डमरू डोल गया तो फिर परिणाम भयंकर निकलेंगे। जिस दिन ताजमहल के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा, उस दिन ताजमहल के अंदर भोले शंकर निकलेंगे। जय जय जिंदाबाद। हाय, क्या कह रहे हैं, वाह। हर हर महादेव, बहुत अच्छे, वाह। बोल भोलेनाथ की जय। नहीं जी। भैया, ये मोहब्बत का असर है, मैं देखूंगा कब तक है आपके ऊपर। इनकी गलती नहीं है, छोड़ गई। लेकिन भैया ऐसी लड़कियां जो कहती हैं आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, बहुत खतरनाक होती हैं, बहुत खतरनाक। नहीं, जब वो छोड़ के पूरा खर्चा करिए, 17 प्रो दिलवा दीजिए, लेकिन वो कहती है आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। भाई साहब, धोखा खाने के बाद आपकी तरह मैंने ये 4 पंक्तियां कही, आज मेरे साथ, कल उसके साथ, और हमको कहोगी कि आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। रिश्तों में चालाकी हम भी सीख गए। अच्छा, रिश्तों में चालाकी हम भी सीख गए। जैसे छोड़ गई थी वैसे थोड़े हैं, और तुम भी जिसके साथ रहो बचकर रहना, सारे लड़के मेरे जैसे थोड़े हैं। हम भी जिसके साथ रहो बचकर रहना। भाई क्या बात है। मैं क्या सुनाने जा रहा था, भूल गया ये। हाँ, शंकर निकलेंगे, भोले शंकर। ये कह रहा सुनील भैया को भी खुश कर दो, हम यहाँ खुश करने आए हैं क्या? हद है यार, मैं कवि हूँ, खुश करने थोड़ी आया हूँ। आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, सुनाऊंगा। वो भी रात के 1:30 बजे। ये जो भगवान 1:30 बजे कौन खुश करता है भाई? हद है यार। कमाल सुनी थी भाई आपकी, तो बताओ 1:30 बजे कैसी कैसी फरमाइश आ रही है। कह रहा सुनील भैया विवाह करने जा रहे थे, खुश कर दो। ये खुद नहीं खुश हो सकते इस समय विवाह करके। विवाह करने की एक उम्र होती है, मैंने गुरुजी से सुना है, विवाह करने की एक उम्र होती है। बचपन में विवाह होता है किसी का, यदि बाप दादा और मेहमान खुश होते हैं, और यदि होता है जवानी में विवाह, तब पति पत्नी के युवा प्राण खुश होते हैं। आसपास पहुंचे 50 के विवाह होते, रोग खुश होते हैं, मसान खुश होते हैं, और यदि होता है बुढ़ापे में विवाह, तब पास और पड़ोस के जवान खुश होते हैं। अच्छा, ओहो, हम कौन है इनको खुश करने हाय, हाय, वाले? हाय, हम काहे खुश करें? हाँ, हम नहीं करेंगे। ये भगवान राम की बात कर रहे थे मित्रों। एक जयघोष में शामिल करना चाहता हूं आप लोगों को। अभी अभी दशहरा मना है, तो एक जयघोष में शामिल करता हूं आप लोगों को कि हृदय जो हो पतित पावन, सदा निष्काम की जय हो। मेरे साथ बोलेंगे जय हो तो आनंद आएगा। भाई क्या कहने। हृदय जो हो पतित पावन, सदा निष्काम की जय हो। हृदय जो हो पतित, आवाज कम है, हृदय जो हो पतित पावन, सदा निष्काम की जय हो। जिसे लिखने से पत्थर तैरते, उस नाम की जय हो। जहां खेले मेरे भगवन, अयोध्या धाम की जय हो। हमारे राष्ट्र के नायक प्रभु श्री राम की जय हो। मित्रों, एक बात
कोई बात नई नहीं है, वो वाल्मीकि और तुलसी ने सब लिख दिया है, कुछ छोड़ा ही नहीं है, लेकिन कहने का तरीका बदल दिया जाए तो लोग उसे नया मान लेते हैं। दो कैरेक्टर है रामायण के, दो कैरेक्टर, एक सुग्रीव और एक विभीषण। दोनों के भाइयों ने लात मार के उन्हें राज्य से बेदखल कर दिया था। दोनों भगवान के पास याचक बन के, शरणागत बन के पहुंचे थे। भगवान राम ने उसे उठाया, गले लगाया, मित्र की संज्ञा दी, और भगवान का ही जो मित्र हो जाए फिर उसे राजा बनने से कौन रोक सकता है। सोचिए, मित्रता निभाने वाले वो व्यक्ति हैं। सुनिएगा, और अगर आपको लगे कि सच में कुछ अच्छी बात हो गई हो कि माँ पिता का मान रख, काट लिए वनवास, माँ पिता का मान रख, काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। वाह 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 वाह। हम किसकी पूजा करते हैं? नाम की पूजा नहीं करते। माँ पिता का मान रख, काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों के चित्र पूजते हैं हम। मित्र को दिलाया हर खोया हुआ स्वाभिमान, मित्रता निभाने वाला मित्र पूजते हैं हम। नारी अस्मिता के लिए युद्ध किए रावण से, ऐसी उच्च भावना पवित्र पूजते हैं हम। लाज मर्यादा की बचाई पुरुषोत्तम ने, राम नहीं राम का चरित्र पूजते हैं हम। राम का चरित्र पूजते हैं। और ये रावणी वृत्ति वाले लोग हैं, इनसे कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं। सर, मैं एक छोटी सी कविता आपके बीच रखता हूं, एक व्यंग है भैया, और इस व्यंग में मैं जानूंगा भी कि कहां आप पकड़ते हैं और कहां छोड़ते हैं। आदरणीय प्रणाम करता हूं, सुनिएगा। जी भैया, स्वागत है। एक नेता ने दूसरे नेता पर, ये चुनाव से उठाया है मैंने, हर चुनाव में हर नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जी भाई, स्वागत। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, अच्छा, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। अच्छा, एक नेता ने दूसरे नेता पर, व्यंग जल्दी समझ में आ जाए तो और बढ़िया, एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढांचो ढांचो ढांचो। मैं तो देखना चाहता हूं आप तक पहुंच रही है बात कि नहीं पहुंच रही है। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढांचो ढांचो ढांचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। लोकतंत्र की गरिमा को, यहां ताली नहीं बजती, लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें। लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दे। आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दे। आदमी को वाह वाह, पूरी पहलवानी। जब आप लोगों ने आदेशित कर ही दिया है तो मैं अपने जीवन की श्रेष्ठ सुना करके पंक्तियां जाना चाहता हूं। जी भाई, स्वागत है भैया, आपका बहुत आशीर्वाद मिला है। सुनिएगा पिंटू भैया, आई लव यू अगेन, बट एज अ फ्रेंड। हाँ, उससे ज्यादा मैं कर भी नहीं सकता कुछ। ये बोलो एज अ फ्रेंड ना, वो बोलना पर वो अंडरस्टूड है। एक छोटी सी कविता, ये जितनी बहनें बैठी हुई हैं, सुनो बहनों, मोबाइल अब रखना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, भाई तुम्हारा सुना रहा है और ये सुनना है, तुम ताली भले मत बजाना, बस सुन लो, मेरा आग्रह है, सुन लो। ये जितनी मातृशक्तियों की प्रतिनिधियां बैठी हुई हैं, मैं इनको प्रणाम करके माता जी आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। सुनिएगा आप सब लोग। माता जी, हमारे घरों की संस्कार हैं,
हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो माँ के पांव छू के निकलते हैं, और ये हो ही नहीं सकता कि माँ आशीर्वाद के साथ साथ 2-4 रुपए हाथ पे न रख देती हो। मैं अपनी माँ को अम्मा कह के बुलाता हूँ। आप में से भी बहुत सारे लोग कहते होंगे, और प्रणाम निवेदित करने के साथ साथ कहता हूँ, उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है। उसे मैं खुश नजर आऊं, पिंटू भैया आपको मेरी कसम है, उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है। मुझे मायूस देखे अपनी सुध-बुध भूल जाती है। सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता हूं, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकल, बहुत प्रणाम, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। दावा है कोई भी डॉक्टर इससे बढ़िया दवा नहीं दे सकता आपको। मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। भाप जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है माँ, भाप जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है माँ। हाल हरदम पूछती है, पास बैठाती है माँ। भाप जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है माँ। हाल हरदम पूछती है, पास बैठाती है माँ। दर्द छू मंतर हो जाता, भूल जाता हूँ थकन, जब कभी भी प्यार से सर मेरा सहलाती है माँ। भाई वाह वाह भाई मैं प्रणाम करता हूँ आपको, आप लोगों का रेडी हो गया मैं, बहुत प्रणाम। जब कभी भी प्यार से सिर मेरा सहलाती है माँ। माँ क्या है, 2 घंटे के लिए 2 किलो की ईंट बांध लोगे पेट में, समझ में आ जाएगा, ऐसा डॉक्टर भी बोलते हैं। 206 हड्डियों के टूटने का दर्द सहकर जन्म देती है, जिस दर्द में एक पुरुष की जान चली जाए। माँ क्या है, 9 महीने पेट में रखती है सहलाती है माँ। 9 महीने पेट में रखती है सहलाती है माँ। दर्द सहकर जन्म देती फिर भी मुस्काती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी। चोट गर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी। चोट गर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ। शब्द जब निकले ज़बां से याद करना क्या कहा। शब्द जब अजय भैया, शब्द जब निकले ज़बां से याद करना क्या कहा। राम या रहमान, ईसा या कलंदर ना कहा। इससे अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा जरा, बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा। इससे अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा जरा, बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा। माँ से ही जीवन मिला भैया, बहुत प्रणाम भाई वाह 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 वाह। बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा। मेरी अगली पंक्तियों का मोल सिर्फ आप लोग बाबूजी समझेंगे, जितने लोग बैठे हैं बड़े। आप लोग हगीज पहनकर बड़ी होने वाली पीढ़ी नहीं है, इसलिए इन पंक्तियों का मोल समझेंगे। बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा। माँ से ही जीवन मिला, माँ से ही आदित्य, माँ से ही जीवन मिला। आंखें मिली, ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही, और माँ से ही रोटी मिली। माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही, और माँ से ही रोटी मिली। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। सिर्फ 1 मिनट और, थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। संस्कारों का समर्पित भाव बतलाती है माँ। नींद आती जब भी मीठी लोरियां गाती है माँ। बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती। सलूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। जानते हैं, जब तक हम कोई अनुभव न ले लें तब तक हम कुछ लिख नहीं पाते हैं। कोई नहीं लिख पाता है बिना अनुभव के। भैया मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, शब्द अर्थ नाम रखा है मैंने, और मैं उनको देखता हूँ तो अनायासी एक शेर और एक मतला एक शेर हाजिर करता हूँ कि दिल कहाँ काबू में रहता है जवां होने के बाद। बाप
आपके बाप ने आपके लिए क्या त्याग किया है। दिल कहाँ काबू में रहता है जवां होने के बाद। इश्क परवाने ने सीखा है धुआं होने के बाद। एक पिता का प्यार क्या है उसके बच्चों के लिए अब समझ आया है मुझको बागबा होने के बाद। वाह वाह वाह। हम जब तक बाप नहीं बने तब तक हमें एहसास नहीं होता हमारे बाप ने हमारे लिए कितना त्याग। ठीक उसी तरह से जब हम अपने बच्चों का परवरिश होता हुआ देखते हैं अपनी पत्नी के हाथों, तब हमें एहसास होता है हमारी माँ ने हमारे लिए कितना त्याग किया है। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। मातृत्व के सुख के बाद और पहले की स्थिति देखिए, जो लड़की सजने संवरने में घंटों लगाती थी उसके बाद क्या होता है। मैं खुद देखता हूँ अपनी पत्नी को, जब वो आईने के सामने खड़ी होती है और बच्चा आ जाता है दौड़ते हुए, कभी छींची कभी पोटी कभी कुछ, वो कुछ नहीं समय नहीं दे पाती। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। माँ की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए। माँ की ममता का भला भाई वाह वाह। माँ ने हमको दी ये दुनिया। अंत की तरफ ले चलता हूँ मित्रों। माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी। भैया कुछ जाहिल लोग फेसबुकिया प्यार दिखाते हैं, एक दिन का मदर्स डे मनाते हैं। ये तो पश्चिम की सभ्यता है ना, जहां पर शादियां एक हफ्ते एक महीने तक चलती हैं। कोई बच्चा एक दिन, पूरा एक दिन अपनी ओरिजिनल माँ के साथ बिता सके, इसलिए उनके यहाँ एक दिन का मदर्स डे होता है। हमारे यहाँ हर दिन माँ को समर्पित होता है। और सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूं, भगवान राम और लक्ष्मण जब माता सीता की खोज में आगे बढ़ रहे थे, जो उन्होंने गहनों की पोटली बनाकर फेंकी थी, वो जब गहनों की पोटली उनके सामने आई, गहनों की पोटली खुली तो एक हार, सीता का हार निकाल करके देते हुए लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो जरा तुम्हारी भाभी का है क्या। लक्ष्मण ने क्या जवाब दिया, लक्ष्मण ने कहा कि पता नहीं भैया, मैंने तो आज तक भाभी माँ के पैरों के ऊपर कभी देखा ही नहीं। पता नहीं हमारे समाज में ये बिगाड़ कहां से आया, पता नहीं कहां से आया। कसम खा के बताता हूं, हम भारत के लोग भाभी माँ की परंपरा के लोग हैं, भाभी जान की परंपरा के नहीं है। हम भाभी जान नहीं कहते जी भाई। और ये लोग मदर्स डे मनाते हैं एक दिन का। मित्रों एक सवाल खड़ा करता हूं, आप ही के दिल्ली की घटना मैंने पढ़ करके ये पंक्तियां भैया लिखी। वो एक फ्लैट से बदबू आ रही थी, उसका दरवाजा तोड़ा गया, एक बुढ़िया की आधी सड़ी हुई लाश बाहर निकली। ऐसा नहीं था उसका कोई नहीं था, 2 बच्चे थे, दोनों विदेश में सेटल थे। अभी एक और घटना आई ना, विदेश से लड़के ने वीडियो कॉल पे चिता में आग लगाई। बताइए लानत है इन नकारा औलादों पर, इससे अच्छा वो निसंतान रहती, लोग समय से उसका दाह संस्कार कर देते। मैं एक सवाल खड़ा करता हूं, फिर ताली बजाइएगा। माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया। माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया। जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़कर टरका दिया। भाई वाह वाह, बहुत अच्छे। और ये मदर डे मनाते हैं। इस पूरी कविता में मैंने आपसे ताली बजाने को नहीं कही भैया, आप गजब के श्रोता हैं, सामने जमीन पर बैठ के सुन रहे हैं, प्रणाम करता हूं। पूरी कविता में ताली बजाने को नहीं कही मैंने, पूरे काव्य पाठ में ताली बजाने को नहीं कही, लेकिन इन पंक्तियों पे आपको इसलिए भी बजानी चाहिए कि आपकी औलादों के मन में अगर ये नाकारापन आए तो यही दम तोड़ दे आपकी तालियों के ताज सुन करके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये लोग मदर्स डे मनाते हैं, उनके घरों की असलियत बताने जा रहा हूं दोस्तों। बहुत अच्छे भैया। अपने उपकारों की गठरी आप ही ढोती मिली। सिर्फ अंतिम 4 पंक्तियां देता हूं। अपने उपकारों की गठरी आप ही ढोती मिली, आंसुओं से कोख के धब्बों को वो धोती मिली। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो, उनकी माँ वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती मिली। जिंदाबाद, क्या कहने रंगा भैया। भाई वाह 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 वाह। हाँ, मैं
वर्तमान पीढ़ी से अपने बाद की पीढ़ी से एक आग्रह करके जाना चाहता हूं कि है नौका संस्कारों का, ये उल्टा मोड़ मत देना, कभी मझधार में पतवार अपने छोड़ मत देना, बुढ़ापे में निभाओ साथ, जिनका ये भरोसा है उन्हीं माँ बाप का तुम ये भरोसा तोड़ मत देना।